बात करेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हमारी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी जिनका ऑर्डर 2 या 2 से ज़्यादा होगा और उनका जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट होने वाला है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आएंगे और ये आप आसानी से इनको सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही मेथड हम पहले भी सीख चुके हैं सेकेंड सेमेस्टर में। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पी क्यू आर एस टी का मतलब पता होना चाहिए, जो कि मैं फर्स्ट वीडियो में ही बता चुका था जब हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट की थी। इसके बाद ये क्वेश्चन है, अब इसको आपको करना है सॉल्व। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है, ठीक है, ए स्क्वायर यहाँ पर कांस्टेंट है। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, ये जो है इसको आप मानोगे डी, और विद रेस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन इसको मानोगे आप डी डैश। इतना आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए तो आगे इसमें बढ़ते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है तो डी का स्क्वायर। और यहाँ पर इधर आप देखिए, यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन, पार्शियली डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो यहाँ पर हम डी डैश का स्क्वायर करेंगे। आपको इतना यहाँ पे याद रखना। तो ये हमने यहाँ पर कर दिया। अब आपको निकालनी है ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। इससे पहले मैंने क्या किया है, ये जो टर्म थी इसको मैं इधर लेके आ गया, ठीक है। तो इधर लेके आऊँगा तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस, तो आपकी इक्वेशन कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये बन जाएगी। अब निकालूंगा मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए अब आपको करना क्या है, जहाँ पर भी आपको d दिखाई दे रहा है उसको रिप्लेस कर दोगे m से, और जहाँ पर d डैश दिखाई दे रहा है उसको कर दोगे 1 से। तो m किसे लिखोगे, d को, और d डैश को आप कर दोगे 1 पुट, ठीक है। तो यहाँ पर m स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका m स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्योंकि d डैश 1 रखा है तो यहाँ पर सिंपली आपका माइनस a स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका 2 है। अब m की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, ठीक है। तो ये आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो m a प्लस बी और a माइनस बी यहाँ पर बन जाएगा इजिकल टू 0। m की 2 वैल्यू आ गई यहाँ पर, m1 इजिकल टू a, m2 इजिकल टू माइनस a। तो कुछ आपको ऐसे ही आप पहले भी करते हुए आए थे और m की वैल्यू निकालते थे, तो बिल्कुल सेम है यहाँ पर, ठीक है। जो जरा सा यहाँ पर डिफरेंस आया है वो ये है कि यहाँ पर d डैश का भी हमें, उसकी भी वैल्यू हमें पुट करनी होगी, वो 1। अब इसके बाद आपको निकालना होगा जर्नल सॉल्यूशन। तो उसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद रखना होगा CF का, ये होता है y प्लस एम एक्स फाइव इंटू, ठीक है, फाइव इंटू होता है ये आपका CF, 5 इंटू वाई प्लस एम एक्स। मान लीजिए आपके M2 आए तो यहाँ पर M1 आ जाएगा प्लस 5 इंटू वाई प्लस M2x। तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो जर्नल सॉल्यूशन मतलब CF, फिलहाल हम CF की बात करेंगे। तो जो CF निकल के आएगा वो आएगा 5 वाई प्लस, अब यहाँ से M1 की वैल्यू क्या है A, तो AX प्लस 5 वाई प्लस M2 की वैल्यू माइनस A, तो ये आ गई। मान लीजिए यहाँ पे 3 आपके M की वैल्यू आती तो आप क्या करते, 5 ब्रैकेट के अंदर y प्लस M3x। तो ये इसका CF निकालने का तरीका होता है। आप हर क्वेश्चन में इसी तरीके से CF निकालोगे, क्योंकि इसका राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो एक होमोजीनियस इक्वेशन है, राइट हैंड साइड इसका पार्ट 0 है, तो इसलिए इसका PI नहीं निकलेगा, CF ही इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये था आपका ये क्वेश्चन। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो r प्लस टी प्लस 2s, जिसको कि हम इस तरह से पहले तो एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है।
ये हमने कर लिया यहाँ पर। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इसको हम लिखेंगे x के रेस्पेक्ट में जो पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं d, और इसको लिखेंगे d डैश। तो यहाँ पर आपका ये रिप्लेस होकर के क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर, ये आपकी टर्म बन जाएगी डी डैश का स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ पर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, डी और ऐसे, ठीक है, तो इसका मतलब डी और इसका मतलब डी डैश। तो ये आपका 2d डैश, और हमने क्या किया, जेड को ले लिया बाहर कॉमन, तो ये बन जाएगा आपका। सेकंड स्टेप क्या है, अब आपको पुट करना है d को यहाँ पर m और d डैश को 1। तो इसको m पुट, आज यहाँ पर आप देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, तो इसको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं ऐसे। तो इसको m पुट और इसको 1 पुट, ठीक है, d को 1, d को m और d डैश को 1। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी हमारी ये। यहाँ से इस बार आपके क्या बनने वाले हैं, सेम रूट, ठीक है, सेम रूट बन गए हैं, m1 m2 की वैल्यू -1 आ गई। तो इस केस में आपका जो बनेगा, इस बार अगर आपके सेम रूट आते हैं तो सिंपली कुछ नहीं करना, आपको 5 जो 5 आएगा उसके आगे x लगा देना, ठीक है, x की मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, इतना रहेगा आपका। बाकी यहाँ पर इस तरह से इसको हम कर देंगे y, ठीक है, प्लस अगर सेम रूट आता है तो x 5 y माइनस m1 x, क्योंकि दोनों क्या हैं, m तो सेम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे वाले जो फंक्शन होगा 5 उसमें x की मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी तरह से 3 आ गए तो x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करके एक और टर्म आगे लिख देंगे। तो CF इतना ही था, CF में आप आसानी से आप कर सकते हो। ये कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, इनका आपको क्या करना है, यहाँ पर CF निकालना है, ठीक है। इन क्वेश्चन को आप एक बार देख लेना। आप d की जगह m पुट करना, d डैश की जगह 1 पुट करना, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना और यहाँ पे उनको सॉल्व कर देना। तो अब हम बात करेंगे उन क्वेश्चन की जहाँ पर कि राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट होगा, मतलब कि आपका CF निकालने से काम नहीं चलेगा, आपको PI भी निकालना होगा। उसके लिए ये क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, d को आप m पुट करोगे, d डैश को 1 पुट करोगे, तो आपकी ये बन के आ जाएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये इक्वेशन m-1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से दो सेम रूट निकलने वाले हैं आपके, और वो हैं 1 1। इसके बाद CF आता है आपका, CF है, जैसे कि मैं इससे पहले वाला क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ कि अगर आपके रूट इक्वल आते हैं तो आप दूसरे फंक्शन में x की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 आते हैं तो फिर एक तीसरा भी फंक्शन लेते हैं और उसमें x स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर m आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर क्या आता है, ये जो m, तो फिलहाल m की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, तो इसलिए यहाँ पे y प्लस एक्स लिख दिया है। तो आपका CF तो आ चुका है यहाँ पर। अब आपको निकालना है यहाँ पर PI। तो PI निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको नीचे लिखोगे यहाँ पे जैसे हम पहले करते आए हैं, उसी तरह से इनटू राइट हैंड साइड पार्ट 12xy, इसको हमें पता है क्या बोलते हैं, Q। अब इसको मैं d माइनस डी डैश के स्क्वायर की फॉर्म में लिख दूंगा, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया था सेकंड सेमेस्टर में कि अगर आपके पास x की पावर m की फॉर्म है तो आप क्या करते हो, 1 या प्लस x, या तो ये फॉर्म बनाते हो या फिर 1 माइनस एक्स, ये फॉर्म बनाते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस आ रहा है तो 1 माइनस एक्स वाली फॉर्म बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, d कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया,
डी कॉमन निकालिए, डी बाहर निकाला तो वो स्क्वायर के साथ बाहर निकलेगा, ठीक है, और ये डी स्क्वायर बाहर आ गया, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस डी डैश, और यहाँ पर नीचे डी इंटू 12xy, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। अब ये जो टर्म है इसको ले जाओगे ऊपर, तो ऊपर जाने पर ये जो 2 है ये -2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया। -2 में कन्वर्ट हो गया। अब इसको आप 1 माइनस एक्स का जो एक्सपेंशन फॉर्मूला होता है उससे करोगे इसको सोल्व, तो ये तो 1/d² तो ऐसे ही रहेगा, और ये आपका इसको एक्सपेंड करोगे तो इस तरह से आपका आ जाने वाला है ये, ठीक है। आपको याद होना चाहिए 1 माइनस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स की पावर -2 का। इसी तरह से आपको 4 फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसका प्लस वाला भी पता होना चाहिए, माइनस वाला भी पता होना चाहिए, और 1 प्लस माइनस एक्स की पावर -1, ये 2 फॉर्मूले ये हैं, 2 फॉर्मूले ये हैं, तो इनका आपको याद होना चाहिए। तो फिलहाल हम इसको आगे नहीं लिखेंगे, और तीसरी टर्म यहाँ पर नहीं लिखने वाले, क्योंकि आगे बढ़ने पर जो है वो टर्म 0 होने वाली है। अब मैंने क्या किया, ये जो d² है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो मैंने यहाँ पर d² को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो नीचे आपका d² हो जाएगा, और इधर d² से मल्टीप्लाई करेंगे तो d³ बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर ये टर्म यहाँ पर लिख लिया है। अब मैं इस 12x की अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई, देन इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पर। अब आपको पता है d का मतलब है पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, और d डैश का मतलब है पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y। अब वही आपको यहाँ पर चीज़ें लगानी है। तो इसका 1/d² का मतलब होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। जब आपका d ऊपर रहे तब डिफरेंशिएशन, और जब आपका d नीचे पहुंच जाए तो उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे d² का, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा, तो 2 बार इंटीग्रेट करना होगा विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे जो x टर्म है उसका इंटीग्रेशन करना होगा y को कांस्टेंट मानते हुए। तो यहाँ पर मान लीजिए एक बार इंटीग्रेशन करा तो x², ठीक है, ओवर 2y। अब इसका फिर से इंटीग्रेशन करा तो क्या बनेगा 12x³ और नीचे आपका 3 × 2y, ये आपका 2 बचेगा, तो 2x³ ये आ गया। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट को सोल्व। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये d डैश ऊपर है तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन, पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, ठीक है। x को कांस्टेंट मान लेंगे और इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन। तो d डैश को यहाँ पर, क्योंकि x तो कांस्टेंट है तो y का करेंगे तो y का 1 हो जाएगा, तो आपका पास बचेगा 12x, ठीक है, y का 1 बचेगा। अब नीचे जो d³ है इसका मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन करना होगा 3 टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो x का 3 बार इंटीग्रेशन करिए। पहली बार में तो आपका x²/2 आएगा, दूसरी बार में आएगा x³ ओवर नीचे 3 × 2 6 हो जाएगा, और थर्ड टाइम में आएगा 12x⁴ और 6 चौक 24, यहाँ पर 24 आ जाएगा। और यहाँ पर ठीक है, तो 24 आ गया, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर, ये आपका 12, ये d2 भी है मल्टीप्लाई में, इसे भी देख लेना, ठीक है, ये वाला 2 भी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये ऊपर भी 24, नीचे भी 24, और जगह 24 है, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। तो 24 से 24 कैंसिल, आपका बचेगा x⁴। अब आपको क्या करना है, ये आपका पी आई आया, सी एफ आ गया, दोनों को आप कंबाइंड फॉर्म में इस तरह से लिख दोगे तो आपका आ जाएगा आंसर। अब एक और क्वेश्चन है इसी तरह से, तो ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको इस फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, डी की फॉर्म में लिखोगे, फिर आप
इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे कैसे, डी को m पुट करके डी डैश को 1 पुट करके, ये आ गया। फिर आप उसके रूट निकालोगे तो आपके पास 2 डिफरेंट रूट मिल जाएंगे और वो भी रियल। अब आप यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाना है, phi1 y प्लस m1x प्लस phi2 y प्लस m2x। m1 की वैल्यू रखिए, m2 की वैल्यू रखिए, आपके पास CF निकल के आ जाएगा। आफ्टर दैट आपको PI निकालना है क्योंकि राइट हैंड साइड पार्ट यहाँ पर आपका इस बार 0 नहीं है, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। अब क्योंकि एक्स वाई में बात हो रही है यहाँ पर, तो जो हमने कॉन्सेप्ट ऊपर लगाया था वो यहाँ पर लगाना है। तो एक्स वाई के लिए आप क्या करोगे, आपको 1 प्लस एक्स या फिर 1 माइनस एक्स की फॉर्म बनानी होगी। तो इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स की फॉर्म बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सब जगह प्लस प्लस आ रहा है तो 1 प्लस एक्स की फॉर्म बनेगी। आप डी स्क्वायर को ले लेंगे यहाँ पर कॉमन, तो डी स्क्वायर को यहाँ पर कॉमन लिया तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब ये 1 प्लस एक्स की फॉर्म बन गई है, 1 प्लस और ये पूरा आपका एक्स। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्योंकि यहाँ पर पावर 1 थी तो ऊपर जाने पर -1 हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था 1 प्लस एक्स का लगाना है, ये वाला, ठीक है। इसका एक्सपेंशन फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। तो ये मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो ये आ जाने वाला है, ठीक है। आगे की टर्म फिर से नहीं लिखेंगे क्योंकि वो फिर से 0 होने वाली है। तो ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस डी स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, साथ के साथ ये टर्म भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर पहली तो मैं 1/d स्क्वायर की मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये डी स्क्वायर आ जाएगा और ये आपका डी क्यूब आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डी स्क्वायर आ गया और यहाँ पे डी क्यूब आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसकी भी अंदर करनी है तो इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको ये टर्म यहाँ पर मिल जाएगी। अब आप इसमें क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डी स्क्वायर का मतलब 2 बार इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। यहाँ पर y को कांस्टेंट मान लेंगे तो 2x का 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे तो एक बार तो एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, और एक बार एक्स क्यूब ओवर 3, एक्स की क्यूब ओवर 3, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी करेंगे y को कांस्टेंट मानते हुए तो 3x स्क्वायर 3x आ जाएगा पहले तो आपका 3xy, और दूसरी बार इंटीग्रेशन करेंगे 3x स्क्वायर बाई 2, तो ये आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। इसके बाद इधर आप करोगे तो सबसे पहले आप डी डैश का यहाँ पे डी डैश को सॉल्व करोगे तो डी डैश का मतलब है पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो एक्स कांस्टेंट है तो पहले टर्म का अगर आप यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वाई तो यहाँ पर तो वाई प्रेजेंट नहीं है तो ये आपका कांस्टेंट टर्म है जो कि आपकी 0 बन जाएगी। अब ये जो है सेकेंड वाला, इसमें तो आपका y प्रेजेंट है तो y का डिफरेंशिएशन यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो 3 आपका यहाँ बचेगा, लेकिन यहाँ पे नीचे 3d की पावर 3 भी है तो इसका मतलब यहाँ पर 3 बार इंटीग्रेशन भी करना होगा आपको विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3 बार इंटीग्रेशन करने पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब ये आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फाइनली आंसर ये मिल जाएगा, तो पी की वैल्यू ये आ गई। अब आपको क्या करना है, कंबाइन यहाँ पर आंसर लिखना है, तो कंबाइन आंसर ये आपका आ जाएगा CF प्लस पी। और इसके बाद कुछ इस पर बेस्ड क्वेश्चन है जो कि इजी है काफ़ी, जैसे मैंने ऊपर कराए थे, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर इन क्वेश्चनों को भी करना है।